नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस YouTube चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राजस्थान के लोकगीत। यानी ये जो राजस्थान का लोकगीत का टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि अगर कोई भी राजस्थान के अंदर एग्जाम हो, उनमें उस एग्जाम में इससे 2 या 3% तो जरूर पूछ लिए जाते हैं। और अगर हम कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें 2 या 3 नंबर से हमारा सिलेक्शन हो सकता है, और 2 या 3 नंबर से जोड़कर हम 100 नंबर लाते हैं। तो इसलिए हमारा जितने भी राजस्थान के टॉपिक है उन सबको हम क्लियर करेंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बता दिया राजस्थान के लोकगीत, और जो अगला टॉपिक है वो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आपके लिए मैं लेकर आऊंगा, उसे भी आप पढ़ना। तो चलिए अब बात करते हैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में भी। राजस्थान के कौन कौन से प्रसिद्ध लोकगीत है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट लोकगीत है। तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, आप वीडियो में पूरा बना रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान के लोकगीतों के बारे में कि राजस्थान के इंपॉर्टेंट लोकगीत कौन कौन से हैं। तो मैं यहाँ पर नाम लिख दूंगा और आगे थोड़ी व्याख्या लिख दूंगा, थोड़े इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिख दूंगा कि ये कहाँ से रिलेटेड है, क्या है, किसकी व्याख्या इस गीत के अंदर होती है, वो थोड़ी बातें आगे लिख दूंगा। लेकिन जो मैं बोलूंगा वो बोर्ड के ऊपर नहीं लिख सकता, क्योंकि ये सब बातें लिखूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और इतना लंबा होने के बाद वीडियो थोड़ा बोरिंग लगता है, इसलिए मैं आपको समझाऊंगा और थोड़ा बोर्ड के ऊपर लिखूंगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। तो पहला जो हमारा गीत है, या राजस्थान के लोकगीत की बात करें तो वो कौन सा है, वो है मूमल। तो हम पहले गीत की बात करेंगे मूमल की। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मूमल, 1 नंबर लगा देता हूँ। तो ये मूमल कहाँ का लोकगीत है, तो ये मूमल है राजस्थान के अंदर। आपको पता है कि एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, यानी जैसलमेर जिले का ये एक श्रृंगारी गीत है। जैसलमेर का श्रृंगारी गीत है। तो हमसे कोई एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मूमल कहाँ का लोकगीत है या कौन सी जगह का लोकगीत है, तो हमें बताना है कि जो मूमल राजस्थान का एक लोकगीत है वो राजस्थान के अंदर एक जिला है जिसका नाम है जैसलमेर, और जैसलमेर का यह लोकगीत है जिसका नाम है मूमल। अब 2 नंबर की बात करते हैं, वो कौन सा है, वो है ढोला मारू। ये ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है राजस्थान के अंदर, ये ढोला मारू सिरोही जिले का एक लोकगीत है, जिसके अंदर क्या होता है, ढोल के ऊपर लोग ढोल बजाते हैं और उस ढोल के ऊपर नृत्य करते हैं। तो ये ढोला मारू कहाँ का प्रसिद्ध है, ये है सिरोही जिले का। यहाँ पर लिख देता हूँ, ढोला मारू सिरोही जिले का एक लोकगीत है। पूछ ले जाए सिरोही जिले का लोकगीत कौन सा है, ढोला मारू। ढोला मारू कहाँ का लोकगीत है, सिरोही जिले का। ये एक ही बात है, हमें इनमें कंफ्यूजन नहीं होना है। तो चलिए आगे बात करते हैं। 3 नंबर की एक और इम्पोर्टेंट लोकगीत है जिसका नाम है गोरबंद। तो गोरबंद कहाँ का लोकगीत है, ये जो गोरबंद गीत है ये शेखावाटी, जो राजस्थान के अंदर क्षेत्र है शेखावाटी, और जो मरुस्थलीय भाग है, तो ये जो गोरबंद गीत है ये शेखावाटी और मरुस्थलीय भाग का प्रसिद्ध है, या लोकगीत है यहाँ इस क्षेत्र का। इस क्षेत्र का कैसे है, आपको पता है हमारे राजस्थान का जहाज है, यानी ऊंट है। ऊंट के गले में एक हार होता है और उस हार को कहा जाता है गोरबंद। जो ऊंट के गले में आपने देखा होगा एक माला होती है, मैं कहूँ तो एक हार होता है, उस हार को क्या कहा जाता है, उसे गोरबंद कहा जाता है। और इसी गोरबंद ऊंट के जो गले वाला होता है इसी के ऊपर गीत गाया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, गोरबंद गीत। जो शेखावाटी क्षेत्र और जो मरुस्थलीय क्षेत्र है इसका क्या है, एक लोकगीत है। कौन सा, गोरबंद गीत की हम बात कर रहे हैं। 4 नंबर की बात करते हैं। जो 4 नंबर लोकगीत है वो कौन सा है, वो है ओल्यू। तो ये ओल्यू किस लिए गाया जाता है और कब गाया जाता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो ओल्यू जो है वो किसी की याद में गाया जाता है, किसी की याद में, यानी जब हमें किसी की याद आ रही है तो तब हम क्या करेंगे, ओल्यू गीत गाएंगे। तो मान लीजिए आपको एक उदाहरण देता हूं, आप देख लेना। आपके घर में या आपके पड़ोस में किसी भी लड़की की शादी है, और जब उस लड़की को विदाई दी जा रही है तो उस समय कुछ स्त्रियां गीत गाती है। जब वह गाड़ी में बैठती है तो उस समय कुछ स्त्रियां गीत गाती है, उसे कहा जाता है ओल्यू। क्या कहा जाता है, ओल्यू। यानी जब लड़की घर से विदा होती है तो उस समय जो स्त्रियों के द्वारा गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है ओल्यू। तो किसी की याद में ओल्यू गीत गाया जाता है। इतने लोकगीत है वो आपके समझ में आ गए होंगे।
ये सभी इंपॉर्टेंट लोकगीत है राजस्थान के। ओलियम भी एक राजस्थान का इंपॉर्टेंट लोकगीत है। आगे बात करते हैं 5 नंबर की, वो कौन सा है? वो है हमारा काजलिया। यहां भी लिख देता हूं काजलियो। तो ये काजलियो जो लोकगीत है ये कब गाया जाता है? ये गाया जाता है होली के दिनों पर, यानी जब राजस्थान के अंदर होली आती है उस समय ज्यादा यह गीत गाया जाता है और यह एक श्रृंगारिक गीत है और यह होली के दिनों पर गाया जाता है, यानी होली के दिनों में यह गीत गाया जाता है। मैं बात कर रहा हूँ काजलियो, जो राजस्थान का एक लोकगीत है और एक श्रृंगारिक गीत है राजस्थान का। और राजस्थान में यह जब होली आती है तो होली के दिनों में यह गीत गाया जाता है जिसका नाम है काजलियो। आपको इंपॉर्टेंट सारे राजस्थान के जितने भी लोकगीत है उन सब के बारे में आज मैं इस वीडियो में बता दूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए वरना डिसलाइक कीजिए, कोई एतराज नहीं है, कोई दुख नहीं होगा मुझे, क्योंकि आपको अच्छा लगेगा तब तो आप लाइक करोगे, अगर बुरा लगे तो डिसलाइक करोगे, तब मैं मान लूंगा कि आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा। और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन घंटी उसे भी दबा देना, उसमें ऑल आएगा उस पर ओके करना, ताकि अगला जो भी वीडियो छोड़ूं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने आपको काजलिया जो राजस्थान का एक इंपॉर्टेंट लोकगीत है उसके बारे में बता दिया है। अब आगे बात करते हैं, एक और लोकगीत है, वो कौन सा है? वो है कुर्जा। नंबर लगा देता हूं 6 और यहाँ पर लिख देता हूं कुर्जा। तो ये कुर्जा है, ये कब गाया जाता है? ये कुर्जा लोकगीत जब गाया जाता है कि जब किसी का पति विदेश गया होता है और उसे संदेश भेजने के लिए इस गीत का प्रयोग होता है। यानी कोई औरत है, उसका पति है, वो परदेश गया हुआ है और उस परदेश में जब वह कोई संदेश भेजती है, उस जिस गीत के माध्यम से संदेश भेजती है तो उसे कहा जाता है कुर्जा। तो पूछ लिया जाए कि कुर्जा कब गाया जाता है? तो कुर्जा किसी भी औरत द्वारा अपने प्रदेश गए पति को संदेश पहुंचाने पर जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है कुर्जा। बात आपको समझ में आ गई होगी। लिख देता हूं, परदेश गए पति को संदेश पहुंचाने पर गाया जाने वाला गीत, यानी प्रदेश गए हुए पति को संदेश पहुंचाने वाला गाया जाने वाला गीत कौन सा है? कुर्जा। अगले 7 नंबर इंपॉर्टेंट जो राजस्थान का लोकगीत है उसके बारे में बात कर लेते हैं, वो है घूमर। तो घूमर से तो आप वाकिफ होंगे। तो ये कब गाया जाता है? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट राजस्थान का लोकगीत है। ये जब गाया जाता है, हमारा जो लोकप्रिय नृत्य है घूमर, तो जब घूमर नृत्य किया जाता है तो उसके साथ यह गाया जाता है। घूमर जब राजस्थान के अंदर किसी भी महिला के द्वारा घूमर नृत्य किया जाता है तो उसके साथ जो लोकगीत गाया जाता है उसे कहा जाता है घूमर गीत या घूमर राजस्थान का एक लोकगीत। बात आपको समझ में आ रही है क्या? कमेंट में जरूर बताना मुझसे क्या कमी रह गई है जो आपके समझ में नहीं आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ घूमर जो लोकगीत है वो जब राजस्थान के अंदर महिलाओं के द्वारा नृत्य किया जाता है, घूमर नृत्य किया जाता है, तो उसके साथ इस गीत को गाया जाता है जिसका नाम है घूमर। अब अगला जो गीत है वो मैं आपको बता देता हूं, वो है कंगसिया। कौन सा है? कंगसिया। तो ये कंगसिया लोकगीत कब गाया जाता है या किससे संबंधित है? तो ये जो कंगसिया है वो राजस्थान का एक लोकगीत है। ये किसके ऊपर है? ये कंगे के ऊपर है। ये कंगे के ऊपर एक लोकगीत है, यानी कंगे के ऊपर या कंगे के रूप में एक लोकगीत है जिसका नाम है कंगसिया। ये लोकगीत आपके समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप इसे थोड़ा, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं थोड़ी देर रुक जाता हूँ, 5-4-10 सेकेंड, फिर आगे बात करेंगे। जो और इम्पोर्टेंट लोकगीत है उनके बारे में आप इन्हें देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इन्हें कभी भी देखेंगे तो आपको ये देखने के साथ ही अपने दिमाग में वापिस से आ जाएंगे, वरना ऐसे रटने से हमारे ये याद नहीं रहने वाले हैं। मैंने भी बहुत रटे थे, लेकिन आखिर में मैंने कुछ बच्चों को समझाया, या आप अगर आप इन्हें पढ़कर कोई बच्चे को समझाएंगे तो आपको यह जरूर याद हो जाएंगे। मुझे अब देखने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे जितने भी राजस्थान के लोकगीत है वो सभी याद है।
तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके होते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरा डस्टर नहीं मिल गया है मुझे डस्टर, और इसे मैं मिटा देता हूं। हमने 8 राजस्थानी लोकगीतों के बारे में बात कर ली है। तो अब 9 नंबर जो राजस्थानी लोकगीत है वो है पावना। व्हाट इज दिस पावना? पावना इज द लोकगीत ऑफ राजस्थान। तो फ्रेंड्स ये पावना कब गाया जाता है आपको पता है, मुझे भी यकीन है। अगर आपको नाम याद नहीं आ रहा है तो बात अलग है, मुझे पता है कि आपको भी पता है पावना कब गाया जाता है। तो मैं अगर आपकी शादी हुई है तो आपको और ही पता होगा। तो चलिए मैं बताता हूँ पावना कब गाया जाता है। जब किसी व्यक्ति या पुरुष की शादी होती है और वो अपने ससुराल जाता है शादी के बाद अपनी पत्नी को लाने के लिए, तो जब वह पहली बार ससुराल जाता है तो उसे कहा जाता है पावना। और उस समय जो स्त्रियों के द्वारा गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है पावना। बात समझ में आ रही है क्या? कि जब जवाई अपने ससुराल जाता है तो उसके लिए जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है पावना। यानी जवाई जब अपने ससुराल जाता है तो उसके लिए जो गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें पावना कहा जाता है। 10 नंबर गीत की जो राजस्थान का लोकगीत है उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो कौन सा है? वो है कामण। तो ये कामण कब गाया जाता है? जब किसी व्यक्ति की शादी होती है या कोई लड़के की शादी होती है तो उसे जादू या टोने से बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं महिलाओं के द्वारा उन्हें कहा जाता है कामण। यानी कोई बुरी नजर से या जादू टोने से वर को बचाने के लिए जो गीत गाए जाते हैं उन गीतों को कहा जाता है कामण। बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत, वर को बचाने के लिए गाए जाने वाले गीत। तो कामण आपको समझ में आ गया, पावना आपके समझ में आ गया। आगे बात करते हैं 11 नंबर। ये राती जोगा क्या होता है रे? मैं बताता हूं आपको राती जोगा क्या होता है। जब बहुत सारी महिलाएं एक झुंड बनाकर पूरी रात किसी देवता के गीत गाती है तो उसे कहा जाता है राती जोगा। आपको समझ में आ रहा है क्या? मैं कह रहा हूं कि कोई महिलाओं का झुंड जो पूरी रात बैठकर किसी एक देवता या 2 देवताओं के गीत गाती है उसे कहा जाता है राती जोगा। यानी महिलाओं के द्वारा सारी रात गाए जाने वाले किसी देवता के गीत, यानी महिलाओं के द्वारा किसी देवता के जो सारे रात गीत गाए जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उसे राती जोगा कहा जाता है। हिचकी की बात करते हैं। जो हिचकी एक राजस्थान लोकगीत है, ये कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये जो हिचकी गीत है ये राजस्थान के अंदर जो एक क्षेत्र पड़ता है अलवर और भरतपुर का यह लोकगीत है। यानी हिचकी जो गीत है या एक राजस्थानी लोकगीत है, ये अलवर और भरतपुर का लोकगीत है। आपसे पूछ लिया जाए अलवर और भरतपुर का लोकगीत कौन सा है? वो है हिचकी। तो आगे बढ़ते हैं, वो है झोरवा। क्या है झोरवा? तो ये झोरवा कब गाया जाता है? तो ये झोरवा जो है एक जैसलमेर का लोकगीत है। पहले तो आपको यह बता देता हूं कि जो झोरवा है वो जैसलमेरी एक लोकगीत है, यानी जैसलमेर जिले का एक लोकगीत है। ये कब गाया जाता है? जब किसी महिला का पति परदेश जाता है तो उसकी याद में या उसके वियोग में जो गीत गाए जाते हैं उसे कहा जाता है झोरवा। यानी किसी, यहाँ पर ऐसे लिख देता हूं, पति के वियोग में गाए जाने वाले गीत
वाले गीत, यानी कोई पति, किसी औरत का पति परदेश जा रहा है और उसकी याद में, उसके पीछे से जो वियोग में गीत गाए जाते हैं उन्हें कहा जाता है झोरवा। बात आपको समझ में आ रही है? तो चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर जो हमारे राजस्थानी लोकगीत है वो कौन सा है? वो है सुमटिया। तो ये सुमटिया क्या है, कहाँ का लोकगीत है? तो ये भील जाति का एक लोकगीत है। जब कोई भीलनी यानी भील सत्री, भीलनी का पति परदेश जाता है और भीलनी के पति के वियोग में जो गीत गाए जाते हैं उसे कहा जाता है सुवटिया। यानी किसी भीलनी का पति परदेश जा रहा है और पीछे से उसके वियोग में जो गीत गाए जा रहे हैं उन्हें कहा जाता है सुमटिया। आपको समझ में आई क्या बात? आगे बात करते हैं 15 नंबर राजस्थानी लोकगीत की, वो है दुपट्टा। ये दुपट्टा कब गाया जाता है? अगर आपकी शादी हुई है तो आपको पता होगा कि जब वर शादी के लिए अपने ससुराल पहुंचता है तो उसे आंगन में प्रवेश से पहले उसकी जो सालियां होती है वो उसके चुन्नी घालती है और उस चुन्नी घालते समय जो गीत गाया जाता है वो होता है दुपट्टा। यानी दूल्हे को सालियों के द्वारा जब चुन्नी घाली जाती है और उस समय जो गीत गाया जाता है वो है दुपट्टा, यानी सालियों के द्वारा यह गीत गाया जाता है। जो साली होती है दूल्हे की के द्वारा यह गीत गाया जाता है। बात समझ में आ गई? दुपट्टा। अगले गीत की तरफ बढ़ते हैं, वो है पीपली। जो पीपली गीत है वो कब गाया जाता है? तो ये जो पीपली गीत है ये राजस्थान के अंदर जो शेखावाटी वाला भाग है और बीकानेर वाला जो भाग है, शेखावाटी और बीकानेर वाला जो भाग है, तो ये जब वर्षा होती है यानी वर्षा ऋतु में महिलाओं के द्वारा यह गीत गाया जाता है। जब शेखावाटी और बीकानेर वाले भाग में वर्षा होती है तो इस वर्षा ऋतु के समय में यह गीत गाया जाता है महिलाओं के द्वारा। तो अब चलिए आगे बात करते हैं। जो 17 नंबर हमारा इंपॉर्टेंट गीत है, राजस्थानी लोकगीत है, उसके बारे में इन्हें मैं मिटा रहा हूँ। प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप कभी भी इस फोटो को देखिए तो जीवन में भूले नहीं। इंपॉर्टेंट बातें आगे थोड़ी थोड़ी लिखिए, अगर इन शब्दों को आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसका क्या अर्थ होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मैं मिटा रहा हूं ऐसे ऐसे ऐसे। ये कर दिया बोर्ड साफ। 17 नंबर जो गीत है राजस्थानी लोकगीत है उसके बारे में बात करते हैं। तो 17 नंबर जो राजस्थानी लोकगीत है वो कौन सा है? वो है हरजस। क्या है? हरजस जो राजस्थानी लोकगीत है ये कब गाया जाता है? ये गीत मान लीजिए कोई महिलाएं हैं और वो अपनी किसी देवता के सामने भक्ति प्रकट करना चाहती है। और मान लीजिए कोई महिला है वो अपनी भक्ति प्रकट करके देवता के सामने जो गीत गाती है उन गीतों को कहा जाता है हरजस, यानी ये एक भक्ति गीत है। ये एक भक्ति गीत है। मैंने आपको बता दिया महिलाओं के द्वारा देवता के सामने अपनी भक्ति को प्रकट करना कहलाता है हरजस। बात समझ में आ रही है क्या? आई तो चलिए 18 नंबर लोकगीत की बात करते हैं जो राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोकगीत है उसके बारे में। वो है जलो जलाल। अरे ये कैसा गीत होता है रे? अरे ये भी एक राजस्थानी लोकगीत है। मैं बताता हूँ कब गाया जाता है। तो ये गीत मान लीजिए वधू के घर पर बारात आती है और वधू के घर की तरफ से जो बारात के डेरे पर जो महिलाएं जाती है और वो रास्ते में जो गीत गाती है उसे कहा जाता है जलो जलाल। यानी वधू के घर पर बारात आ चुकी है और वो किसी स्थान पर ठहर चुकी है और फिर वधू की तरफ से जो महिलाएं जाती है जो बारात के डेरे पर, उनका जो टीका टाका वो कुछ रस्में निभाती है वहां पर जाकर, और वो जाती है तो रास्ते में जो उनके द्वारा गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है जलो जलाल। बात समझ में आ गई क्या? जलो जलाल कब गाया जाता है? तो चलिए 19 नंबर जो राजस्थानी लोकगीत है उसके बारे में जान लेते हैं। वो है रसिया। कौन सा है? रसिया। तो ये रसिया कहाँ पर गाया जाता है, कहाँ का लोकगीत है? तो ये जो बज्र और भरतपुर धौलपुर
और जो करौली वाला भाग है यहाँ का लोकगीत है, यानी पूछ लिया जाए रसिया जो लोकगीत है राजस्थान का, ये किस स्थान से संबंधित है और कहाँ का लोकगीत है, तो ये भरतपुर, धौलपुर और करौली का क्या है, एक लोकगीत है। 20 नंबर की बात करते हैं सीठने। तो ये सीठने कहाँ का लोकगीत है और कैसा लोकगीत है, तो ये क्या है, एक गाली गीत है। मैं बता रहा हूँ जो सीठने होता है एक गाली गीत है। ये ऐसे गाली गीत नहीं है कि किसी को बुरे मन से गाली दी जा रही है या कोई लड़ाई करके गाली दी जाती है, ये ऐसा गीत नहीं है। ये एक आनंदमय यानी आनंद और खुशी के विलास में जो गीत गाया जाता है वो है सीठने। तो कैसे, ये गीत आपको एक उदाहरण भी देता हूँ कि आपके घर में कोई भी शादी होगी तो आपके जब वो पाहुणा आते हैं तो उस समय जो गीत गाए जाते हैं उस गीत को कहा जाता है सीठने। और उस गीत में खुशी से अपना जो सगा होता है या जवाई होता है उनके परिवार को गालियां दी जाती है महिलाओं के द्वारा उस गीत के अंदर, उसे कहा जाता है सीठने। आप कभी गौर करना। अगले गीत की तरफ बात करते हैं, वो है लंगूरिया। तो लंगूरिया कब गाया जाता है, लंगूरिया वो है करौली का एक लोकगीत है। करौली का एकमात्र हमसे पूछ लिया जाए कि कहाँ का लोकगीत है तो वो करौली का है, लेकिन वैसे इसे कुछ अन्य भागों में भी गाया जाता है। और ये खास करके जो करौली की कुल देवी है केला देवी, उनके भक्तों के द्वारा गाया जाता है। जब वो भगत उनके दर्शन के लिए जाते हैं तो रास्ते में जो गीत गाया जाता है उसे कहा जाता है लंगूरिया। और इसके ऊपर डांस किया जाता है लंगूर की तरह, यानी बंदर या लंगूर की तरह डांस किया जाता है, तो इसे उसका नाम पड़ गया है लंगूरिया। तो आगे चलिए बात करते हैं, अगला जो इम्पोर्टेंट लोकगीत है वो कौन सा है, वो है बिछुड़ो। तो ये बिछुड़ो जो लोकगीत है ये कहाँ का है, ये है हाड़ौती क्षेत्र का। जो बिछुड़ो लोकगीत है ये हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत है। तो हमसे पूछ लिया जाए कि बिछुड़ो कहाँ का लोकगीत है, तो वो है हाड़ौती क्षेत्र का। अगले लोकगीत की बात करते हैं केसरिया बालम के बारे में। केसरिया बालम ये क्या गीत है, ये एक राजस्थानी लोकगीत है जिसके अंदर एक व्याख्या की गई है। इस गीत के बारे में हम बात करें तो इसके अंदर क्या है, एक औरत है जो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है विदेश से या परदेश से लौटने की। तो इस गीत के अंदर यह व्याख्या की है कि एक औरत बैठी है और वो प्रतीक्षा कर रही है अपने पति की परदेश से लौटने की। तो इस गीत के अंदर यह व्याख्या की गई है। तो पूछ लिया जाए केसरिया वालम राजस्थान लोकगीत है उसके अंदर क्या व्याख्या है, जो औरत या जो पत्नी है वो अपने पति की प्रतीक्षा कर रही है विदेश से आने की। अगला जो 23 नंबर बात करें तो वो कौन सा है, वो है मोरिया। ये मोरिया क्या है, इसके अंदर क्या व्याख्या है, तो मोरिया जो लोकगीत है राजस्थानी इसके अंदर क्या व्याख्या है, इसके अंदर यह है कि एक बच्ची है या एक लड़की है जिसकी सगाई तो हो गई है और सगाई तो हो गई है लेकिन उसका विवाह नहीं हुआ है अब तक। मतलब सगाई तो हो चुकी है लेकिन विवाह नहीं हुआ है, यह मोरिया गीत के अंदर व्याख्या की गई हुई है। तो पूछ लिया जाए मोरिया गीत के अंदर क्या व्याख्या है कि एक लड़की है जिसकी सगाई तो हो चुकी है, एक बालिका है जिसकी सगाई हो चुकी है लेकिन अभी तक उसकी शादी नहीं हुई है। आगे 24 नंबर की बात करते हैं, वो है चिरमी। तो चिरमी के अंदर क्या व्याख्या है, चिरमी के अंदर यह व्याख्या है कि एक वधु है जो बालिका, एक वधु बालिका है, वो क्या कर रही है कि चिरमी के पेड़ को पकड़े हुए खड़ी है। इस गीत के अनुसार बता रहा हूँ, जो गीत की व्याख्या है वो बता रहा हूँ कि एक औरत है या जो बालिका है, छोटी बच्चे, उसकी शादी की हुई है और वो अपने ससुराल में है, वो एक पेड़ को पकड़े हुए खड़ी हुई है जिसका नाम है चिरमी, यानी चिरमी के पेड़ को पकड़कर खड़ी है और वो अपने पिता या भाई को याद कर रही है कि आप मुझे यहाँ से ले जाओ। तो इस गीत के अंदर यह व्याख्या की हुई है। तो फ्रेंड्स आज हमने बात कर ली जो राजस्थानी लोकगीत है, जितने भी इंपॉर्टेंट लोकगीत है उन सब के बारे में आज हमने बात कर ली है। तो अगला जो वीडियो होगा वो भी आपके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट वीडियो होगा, तो उसे देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आपको मैं बता दूं नीचे आपको एक ऐसा बटन मिलेगा, हर वीडियो में बताता हूं, उसमें लिखा होगा सब्सक्राइब, उसके ऊपर आप ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर एक घंटी दिखेगी, उस घंटी पर आप जब ओके करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन मिलेंगे, उसके ऊपर जो ऑल वाला ऑप्शन है उस पर ओके करेंगे तभी आप मेरा अगला वाला
वाला वीडियो देख सकेंगे। जब भी मैं वीडियो छोड़ूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि इसने वीडियो छोड़ दिया है, उसे देखने की अगर आपकी इच्छा हो तो जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि ये जो हमारा राजस्थान लोकगीत है, इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, ये सभी बच्चों को तक पहुंच सके और सभी इस टॉपिक को पढ़ सके। तो इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं। धन्यवाद।